हरियापुर गांव के एक कोने में रघुवीर लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सुबह रघुवीर लोहार अपने औजार लेकर काम पे निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा रघु? रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? अरे तो क्या करूं राधा, तू बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पिछली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, अब तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर रतन के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से खाली हो गया सब। तभी 10 साल का रतन दौड़ता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, मन में ना कई दिनों से अच्छा खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? रघुवीर की आंखें नम हो गई। हाँ, तू चिंता मत कर, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे बेटा, बदलेंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं? जब पड़ोसी की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, मैं तो खिंचा चला जाता हूँ। एक दिन गया भी था, मगर उन्होंने मुझे देखकर खाना छिपा लिया और कहा कि यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। मैं आ गया वापस। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो और फूट फूट कर रोने लगी। रघुवीर कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और अपनी लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। रघुवीर लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन उसने जैसे ही भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसके बाहों में वो पुरानी ताकत नहीं थी। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थी। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे? एक भी ग्राहक नहीं आया आज, और ऊपर से घर की हालत और रतन की मासूम बातें, सब कुछ तोड़ के रख देता है। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर औपचारिक मुस्कान थी। हाँ, क्या हुआ रघुवीर? आज तुम्हारे हाथों में वो जोर नहीं दिख रहा। क्यों, मन कुछ बोझिल लग रहा है क्या? हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बुरी आर्थिक तंगी में है। मेहनत करता हूँ पर हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया चुप रहा, लेकिन तभी बगल से बाली आ गया। गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। मुखिया जी, मैं क्या कहता हूँ कि इस रघुवीर को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल का साया होता है मुखिया जी, और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकता है। हाँ। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। बाली भी टोका मारकर हंसने लगा। अरे बाली, तू भी ना, चल चल, छोड़ इसे। अरे चल यहाँ से। चलिए, अब जैसा आप कहें। दोनों भी रघुवीर की हालत पर हंसते हुए चले गए। रघुवीर वही खड़ा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी, कुछ नहीं किया। फिर मेरे ही हिस्से ये दुख क्यों आया है? क्यों? उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। शाम को रघुवीर थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा बुझा हुआ था। जैसे ही उसने दालान में कदम रखा, राधा ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ रघु? आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ कहोगे? रघुवीर की आंखें भर आई। उसने धीरे से राधा की ओर देखा। हाँ, अब तो सारे गांव वाले भी मेरे बुरे समय का मजाक उड़ाने लगे हैं राधा। और क्या कहूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक ही नहीं आया। और ऊपर से मुखिया और बाली, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। राधा चुप हो गई। उसकी आंखें भी भर आई और कुछ पल के लिए दूर कहीं देखती रही। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें टोक रही थी,
घर की हालत कितनी बिगड़ चुकी है, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेगा। रघुवीर कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप जाकर चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगली सुबह रघुवीर दुकान नहीं गया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधे जंगल की ओर निकल गया। जब वह गांव की सीमा तक पहुंचा, तभी सामने से मुखिया आता दिखा। अरे रघुवीर, आज दुकान नहीं खोली क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है? अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? है? रघुवीर चुप रहा। उसकी नजरें जमीन पर थी। चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना। मुखिया हंसता रहा और चला गया। रघुवीर बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। रघुवीर अब थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छांव में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। राधा और रतन मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू कितनी परीक्षा लेगा मेरी। तभी रघुवीर के कानों में किसी के कहरने की आवाज आई। वह चौंककर उठा और इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। अरे साधु महाराज, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, राज्य की ओर जाते वक्त मुझे मोच आ गई और ये जंगल, यहां कोई आता नहीं। मैं बहुत प्यासा हूं। अगर पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। रघुवीर इधर उधर देखने लगा। परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब नहीं दिख रहा महाराज। बताइए साधु महाराज, आपको पता हो कहाँ पानी मिलेगा तो मैं ले आता हूँ। यहां से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। हाँ। इतना कहकर साधु ने अपना कमंडल रघुवीर को थमा दिया। थका हारा रघुवीर बिना एक पल गवाए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे उम्मीद थी सिर्फ एक बूंद जीवन की। रघुवीर थका हारा तालाब तक पहुंच गया। जैसे ही उसने कमंडल जल में डाला, तालाब से धुआं उठने लगा। धुएं ने एक भयानक औरत की आकृति धारण कर ली। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि इस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं मालूम था कि ये तालाब तुम्हारा है। मुझे क्षमा करें, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया। मैं एक डायन हूँ। अगर तुझे यह जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। और वो दूसरा रास्ता क्या है? तू बिना जल लिए यहाँ से चले जा। ना पहेली ना मौत। रघुवीर गहरी सोच में डूब गया। एक और एक वृद्ध साधु की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का भय। मैं यहाँ से जल लिए बिना तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी को जल लाने का वचन दिया है और मैं वचन नहीं तोड़ूंगा। तो मेरी यह पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो, पर न कोई खिड़की, न कोई दरवाजा, न कोई दीवार हो और न ही कोई जमीन, पर सब कुछ उसमें समा जाए। बता कौन है वो? रघुवीर ने कुछ क्षण आंखें मूंद ली। उसकी सांस तेज थी लेकिन मन शांत।